रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। मॉर्निंग गाइस, तो आज है हमारा डे 2 जैसलमेर में और सुबह के बज रहे 8:30। मैं भी जा रही हूँ फोर्ट की एंट्रेंस की तरफ ताकि मैं वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट कर सकूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद 9:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। मेरा ड्राइवर ऑलरेडी आ चुका है और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सबसे पहले तनोट माता मंदिर और लौंगेवाला, फिर उसके बाद हम सैम सैंड ड्यून्स जाएंगे आज। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर फोर्ट की एंट्रेंस पे। यहाँ पर कुछ स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो लेट्स ट्राई, काफ़ी फेमस है यहाँ पर कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा। तो ये इसी ब्रेकफास्ट को स्टार्ट करते हैं। आओ जी आओ घूमरणी खेल बाणे पधारो सा घूमरणी खेल बाणे बलम तारो गुरर गुरर गुर गावे आज मारो जीवड़ो घणो हिचकावे घबरावे मन में बावे मारो बदलो बवर मन बावे। 10 रुपए की वो कचौड़ी थी जो मैंने खाई एंड ट्रस्ट मी अमेजिंग कचौड़ी थी। तो अब भी अगर आप आ रहे, फोर्ट की एंट्रेंस पर है ये, फोर्ट की एंट्रेंस पे बाहर ही जो फेमस भांग शॉप है उसके साथ में ही है यहाँ पर। सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं वो, और 10 रुपये में आपको इतनी बढ़िया कचौड़ी मिल जाएगी। एक कचौड़ी लीजिए, 2 लीजिए, आपका मन नहीं भरेगा उसको खाकर। अब कचौड़ी खाने के बाद मैं कुछ और भी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे को सामने दाल पकवान का स्टॉल दिख रहा है। आओ जी आओ घूमरणी खेल बाणे पधारो सा घूमरणी खेल बाणे बलम तारो गुरर गुरर गुर गावे आज मारो जीवड़ो घणो हिचकावे घबरावे मन में बावे मारो बदलो बवर मन बावे। तो अभी मैंने इस स्टॉल से खाया है दाल पकवान एंड अमेजिंग था। हींग की चटनी डली हुई, प्याज मिर्च जो सब कुछ था उसमें। 25 रुपए की थी एक प्लेट जिसमें एक पकवान मिलता है, उस पर दाल डाल कर देते हैं वो, और अपने ऊपर हींग की तड़का लगाते हैं, सब उसमें डाल कर देते हैं। अमेजिंग है। जब भी यहाँ आओ कचौड़ी के बाद दाल पकवान ज़रूर खाओ। तो एक अच्छा सा भरपेट नाश्ता करने के बाद मुझे ज़रूरत है एक कप चाय की, जो कि मैं यहाँ से ले रही हूँ। अभी मैं फोर्ट के बाहर वाले एरिया में ही हूँ, सब कुछ वहीं से ही ब्रेकफास्ट यहीं करके जाऊँगी। अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, चाय आ गई है हमारी। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। अब यहाँ से इसके बाद मैं अपने हॉस्टल वापस जाऊँगी ताकि हम वहाँ से स्टार्ट कर सके तनोट माता मंदिर के लिए। तो अभी तब तक चाय एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी है। तो अभी हम निकल रहे हैं तनोट माता मंदिर के लिए और फिर वहाँ से ही हम जाएंगे सफारी के लिए। तो मेरे हॉस्टल की तरफ से ही मुझे कैब मिली है, मैंने वहीं से ली है, तो मुझे लेके जाएंगे। अभी हम जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैवल तनोट माता के लिए। तो अभी हमारे रास्ते में थोड़ा रोड ब्लॉकेज आ गया है। हनी थोड़े से जो मेरे ड्राइवर है वो थोड़े से एम्बिशियस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से बीच में निकाल सकते हैं। सफारी शुरू होने से पहले ही सफारी ना शुरू हो जाए। यहाँ खुल गया? अरे खुल गया, चलिए रास्ता खुल गया है, अब हम इसे जाते हैं। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अभी हम लोग रामगढ़ पहुंच गए हैं। थोड़ा कुछ पीने के लिए या कुछ खाने के लिए रुके हैं। वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो पहुंच गई हूँ मैं तनोट माता मंदिर। मेरे पीछे है महेश्वरी तनोट माता मंदिर। अंदर जाते हैं, अभी देखते हैं। आपका नाम? भंवरलाल जी। भंवरलाल जी।
मेरे साथ यहाँ भंवरलाल जी हैं, अभी एंट्री पे ही मुझे मिले हैं। तो ये भी मंदिर कितना टाइम पुराना है? ये सर मंदिर तो 1965 के अंदर जब लड़ाई हुई थी उस समय माता ने अपना जो रूप दिखाया था कि भाई मैं मतलब कोई हूँ और आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब बम्बारमेंट हुई थी तब उस समय मतलब ये इस इलाके के अंदर जितने भी पाकिस्तानियों ने भाई मतलब ये बम्बारमेंट किया था, बम उसमें एक भी नहीं फटा था, एक भी नहीं फटा था। तब से यहाँ भाई माता का चमत्कार हो गया। और एक अपने आदमी को, जो हमारे BSF के आदमी को, उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोग मतलब आराम से रहिए या हम बैठे हैं बोला। अच्छा। मतलब उस समय से तभी उसमें हमारी जीत ही हुई थी। हाँ, उसमें सर अपनी जीत हुई थी। ये था यहाँ का। और सर आगे सर जो इतिहास वहाँ लिखा हुआ है वहाँ अपना जो वहाँ से फोटो ले लो, वो इतिहास वहाँ लिखा हुआ है। अपना एक विक्ट्री मेमोरियल बनाया है इसीलिए। तो यही महानता है तन्नौट मंदिर की कि माता ने आकाशवाणी करके अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। तो अभी और एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी शांति है इस समय यहाँ पे और ज़्यादातर BSF के लोग बहुत दिखेंगे। बढ़िया लिए फोन ना जल्दी ले लो। तो अभी मंदिर के अंदर आ गई हूँ मैं। माता के दर्शन करते हैं। ज़्यादातर BSF वाले हैं। मैं आराम से बोल रही हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर है इस समय। मास्क पहन लेती हूँ मैं। तो उस दिन वॉर की कुछ मेमोरीज़ उन्होंने अभी भी रखी हुई है। 1962 में ऐसे ही अगर आप देखोगे ऐसे आके गिरे थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। ये वो मेजर पूरन सिंह वीर जी हैं। ओके, तो अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें देश की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने सिर्फ मंदिर के अंदर का ही दिखाया, बाहर का एरिया कोई कवर नहीं किया है। एंड आई होप अगर आगे भी कोई वीडियो बनाता है इस चीज़ का ध्यान रखे कि ये हमारी BSF और यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कभी भी नहीं अपलोड करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लौंगेवाल की तरफ जाएंगे, वहाँ वॉर मेमोरियल देखेंगे। तो पहुंच गई हूँ मैं अभी लौंगेवाला मेमोरियल। यहाँ देखते हैं, म्यूज़ियम है ये। तो ये लौंगेवाला पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अपना जितने टैंक्स वगैरह यूज़ हुए थे थोड़े से वो यहाँ पे करे हुए हैं। ये अगर आपने देखा हो बॉर्डर मूवी में, ये इंडिया की तरफ से यूज़ हो रहे थे। ये इन्होंने मेमोरी में एक यहाँ पर बनाया हुआ है, हमारे जितने भी शहीद हुए उनकी मेमोरी में। छोटा सा एक मेमोरियल टाइप बना हुआ है ये। तो अगर आप आते हैं तो जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू योर फेलो कंट्री सोल्जर्स, आप आए यहाँ पे।
जो उस टाइम पे वॉर के टाइम पे बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी यहाँ पे, तो उस समय जो यूज़ किए गए थे आर्टिलरीज वगैरह के लिए, उनके पास बड़े बड़े टैंक्स थे और हमारे पास छोटे छोटे इस तरीके के। और अभी हम देखने जा रहे हैं वो टैंक जो पाकिस्तान का था और इंडिया ने यहाँ पर रख लिया है, T-59 टैंक। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ ट्रेंचेस बनाए हुए हैं दिखाने के लिए कि देखिए कैसे ट्रेंचेस पे वो लोग वॉच करते हैं, कैसे वहाँ से जाते हैं, रास्ता देखते हैं। ये बंकर्स होते हैं, इस बंकर के अंदर जाते हैं। तो देखो इस बंकर से इस तरफ दिखेगा, इस बंकर से ये बाहर देखते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी है बॉर्डर, तो बॉर्डर से आपको एक कैरेक्टर याद होगा, मथुरा दास, जिसकी वाइफ बीमार थी और उसको छुट्टियों पे घर जाना था। तो ये उसी के बारे में बताया यहाँ पर कि ये ही वो जीप राइफ़ल है जो मथुरा दास वापस आके चलाता है। यहाँ मेंशन भी है, मथुरा दास का नाम भी है। इस टैंक की हालत देखिए आप, ओह गॉड, ऐसी हालत हो गई थी टैंक से।